हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास बहुत बच्चे लोग का मैसेज आ रहा था कि सर इंपॉर्टेंट प्रश्न हमको दे दिया जाए, एग्जाम बहुत पास है। एनएपी 2020 रूल के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बीए बीएससी ग्रेजुएशन वाले जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका एग्जाम होगा हमारे पास 9-10 जनवरी के आसपास स्टार्ट हो जाएगा। और अगर थोड़ा बहुत अगर लेट हो तो ये करीबन 12-13 जनवरी या 15 जनवरी से स्टार्ट हो ही जाएगा। और टेंटेटिव टाइम टेबल तो यहाँ दे भी दिए गए हैं अस्थायी रूप से कि जो एग्जाम होगा वो 9 तारीख के आसपास स्टार्ट हो रहा है। तो ये सभी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न बताएंगे, जिनको आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा और उनको अच्छे तरह से चिन्ह लगाइएगा। वीडियो में आप नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से केमिस्ट्री का जितना आपको नॉलेज मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा, और केमिस्ट्री के साथ साथ आपको बाकी सब्जेक्ट का भी नॉलेज आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हमारे पास जो पहले जो देखेंगे आज बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है यहाँ पर। कॉपी पेन लेके आप बैठिएगा और चिन्ह लगाते जाइएगा। देखिए यहाँ पर पहले हम लोग सबसे पहले समझते हैं इनका पैटर्न क्या है ना। तो इनका पैटर्न को हम लोग पहले समझ लेते हैं, क्या पैटर्न में काम कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर है टोटल 100 नंबर का एग्जाम होना है आपका, जिसमें का 30 नंबर आपका कॉलेज के ऊपर रहेगा, इंटरनल और असाइनमेंट के बेस पर 30 नंबर है, और 70 नंबर एग्जाम के लास्ट में एग्जाम लिया जाएगा, है ना। सेमेस्टर के एग्जाम में, सेमेस्टर के लास्ट में एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें आपका 70 नंबर यहाँ है। तो इनका पैटर्न कैसे है समझते हैं। यहाँ पर इंटरनल एग्जाम 20 नंबर का होगा, असाइनमेंट आपका 10 नंबर का होगा, टोटल मिला के यहाँ 30 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। आप लिए भी होंगे कॉलेज में, आप जानते भी होंगे सभी बीए बीएससी या जो भी स्टूडेंट हैं जो सेमेस्टर एग्जाम पहली बार फेस करेंगे। ठीक है। और यहाँ पर जो लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आएगा, जो 70 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, ये तो 30 नंबर कॉलेज के ऊपर है, ये तो समझ में आ गया। जो 70 नंबर का क्वेश्चन है वो कैसे डिवाइड है समझते हैं। दो पार्ट बनाए गए हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में क्वेश्चन पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जो 10 क्वेश्चन रहेगा, एक एक नंबर का रहेगा, 10 नंबर यहाँ है। क्वेश्चन जो 2 नंबर दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। जो 5 क्वेश्चन दिया जाएगा 4-4 नंबर का, ये टोटल हो जाएगा 20 नंबर का, है ना। और सेक्शन बी से आपको दिया जाएगा टोटल 4 क्वेश्चन दिया जाएगा 10-10 नंबर का। ठीक है। इसमें ए बी करके और क्वेश्चन छोटा छोटा डिवाइड करके घुसा सकते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन देखेंगे तो हमको समझ में आएगा। तो यहाँ सेक्शन बी में 40 नंबर का है, और सेक्शन ए में यहाँ 20 नंबर का है, और 20 यहाँ और 10 यहाँ एक एक नंबर का है। टोटल मिला के यहाँ कितना हो गया 70 नंबर। ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग चिन्ह लगाते हैं। सबसे पहले हमारे पास यूनिट पहला जो दिया हुआ है, पहला यूनिट में अ ब स करके डिवाइड किया गया है। अलग अलग आपको चैप्टर मिलेगा, टोटल 10 चैप्टर आपको मिलेगा। पहला हमारा जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य काल में रसायन शास्त्र का विकास आर्थिक उन्नति के लिए किस तरह से किया गया है, उनका कथन क्या था, उनको उदाहरण से ही समझाना है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चिन्ह लगाइए। नागार्जुन कौन थे, यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, इनको भी आप चिन्ह लगाइए। अगला है प्राचीन भारतीय रासायनिकी में रासायनिक पदार्थों को वर्गीकरण कैसे किया गया है, तीसरा क्वेश्चन को चिन्ह लगाइए। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो टिप्पणी दिया गया है 3 क्वेश्चन, उनको भी आप चिन्ह लगा लीजिएगा। और बाकी और क्या इंपॉर्टेंट है बता रहे हैं, पांचवा इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं इनको चिन्ह, पांचवा इंपॉर्टेंट है, तीसरा चौथा पांचवा तक पूरा। अगला है सातवां, ये सातवां उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। आठवां भी, सातवां आठवां ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। एक एक नंबर में कहीं से दे सकते हैं, उनका अलग मैटर है। ठीक है। आठवां देखिए, रंग और रंजक क्या है, प्राचीन भारत में उनका क्या योगदान रहा, रंग और रंजक का उनको बताना है, ये इंपॉर्टेंट है। आठवां क्वेश्चन चिन्ह लगा लीजिएगा। और दिया है यहाँ पर प्राचीन भारत में, इसको नहीं, भाटियों के नाम लिखिए, इसको नहीं। रस विद्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। और अगर हो सके आप तैयारी कर पाए तो आचार्य प्रफुल्ल
चंद रे का टिप्पणी अगर उनके जीवन परिचय में कर सकते हैं तो देख सकते हैं, बाकी ऊपर का जितना हमने बताया इंपॉर्टेंट है। अब्बा वाला पार्ट देखते हैं। देखिए, बोर का परमाणु मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम में। और इसके ऊर्जा स्तर, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कैसे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, लेकिन ऊपर का इंपॉर्टेंट प्रश्न है और नीचे मिलेगा आपको इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूँ, उनको आप चिन्ह लगाते जाइएगा। और यहाँ पर दिया है डी ब्रॉगली समीकरण क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। श्रोडिंजर से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, तीसरा चौथा को चिन्ह लगाइए, पांचवा को भी। तो ये तीनों क्वेश्चन को आप चिन्ह लगा लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साई और साई स्क्वायर के भौतिक महत्व बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है, इनको चिन्ह लगा लीजिएगा। ये 2-3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वांटम संख्या क्या है, ये तो सब बच्चा ने पढ़ा है 11th-12th क्लास में, ये बिल्कुल बना सकते हैं, हर बच्चा का याद होगा। क्वांटम संख्या को भी चिन्ह आप लगा लीजिएगा, 7वां क्वेश्चन, ठीक है। और देखते हैं नीचे, और नीचे में दिया हुआ है 7वां क्वेश्चन है, 8वां है, और यहाँ पर दिया हुआ है 12वां क्वेश्चन, 13वां। ये सब क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। परमाणु ऑर्बिटल क्या है ये तो जानते हैं, एस कक्षक गोलाकार, पी डंबल, डी डबल डंबल, ये तो जानते हैं। अब्बाउ नियम इंपॉर्टेंट है। हून का नियम, अब पाउली का नियम इंपॉर्टेंट है। हून का नियम, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, ये सब बच्चा ने पढ़ा है। रिपीट बस करना है जितना आपने 11th-12th में पढ़ा है, ठीक है। चलिए और देखते हैं, यहाँ पर 18, 19, 20 क्वेश्चन उतना ये इंपॉर्टेंट नहीं, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। कॉपर क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षक कैसे अर्धपूरित है, क्या है, ये पूछा गया है एग्जाम में कई बार, डी कक्षक के रेफरेंस में पूछा गया है। एसपीडीएफ है ना, ये इनका वर्गीकृत करना है, एस के कितने ब्लॉक है, पी के कितने हैं, डी के कितने हैं, एफ के कितने हैं, ये सारा चीज आप देख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं ना। और देखते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन, आनन विभव क्या है, इनको समझाना है, इनको प्रभावित करने वाले कारक क्या है। अब पहली बात ये समझते हैं आनन विभव है क्या। तो किसी परमाणु के बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा लगा रहे हैं तो वहां एक एनर्जी काम करेगा, है ना। तो ये आनन विभव के रेफरेंस में पूछा गया एग्जाम। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, तो इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए भी तो ऊर्जा लगाना पड़ेगा भाई, इलेक्ट्रॉन देने के लिए तो ऊर्जा लगाएगा ही। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 22 और 23 नंबर का क्वेश्चन, इनको आप देख लीजिएगा। यहाँ कुछ कारण वाला प्रश्न है, इनको देख लीजिएगा, अगर आपका तैयारी हो सकता है तो देख लीजिएगा, बाकी कोई और दिक्कत नहीं है। और देखते हैं नीचे 25-26 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लाइट को कम कर देते हैं हम लोग। देखिए 25 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है, देख सकते हैं, कारण बताना है कि नाइट्रोजन का प्रथम आयन विभव ऑक्सीजन से अधिक होता है क्यों। ये कारण वाला क्वेश्चन से हर बच्चा परेशान रहते हैं और एक एग्जाम में आता ही आता है, और हुबहू ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो कारण के लिए 2-2, 3-3 लाइन लिखना रहता है, और उसमें केमिस्ट्री का वही फायदा है, तो इनको आप बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एक समय एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर 10-12 क्वेश्चन बना के दे दिया है, और ज्यादा है बल्कि, है ना, 13 क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, सोडियम प्लस आयन का आकार छोटा होता है लेकिन क्लोरीन माइनस आयन का आकार बड़ा होता है क्यों। देखिए, होता क्या है कि सोडियम अगर कोई किसी एटम को इलेक्ट्रॉन दे देता है ना, तो उनके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, और प्लस चार्ज जब भी आएगा तो उनका साइज छोटा हो जाएगा। क्लोरीन का बात करें तो माइनस चार्ज यहाँ पर लगा हुआ है, अगर किसी को इलेक्ट्रॉन किसी से चोरी करके भाई इलेक्ट्रॉन लेगा तो उनके पास उनका साइज तो बड़ा होगा ही होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इनको आप जरूर जाके देखिएगा, है ना। और देखते हैं नीचे में, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता में अंतर, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये आया है एग्जाम में। और देखते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, 31 भी नहीं है, 32, 33, 34, ये कुछ क्वेश्चन को मत पढ़ लीजिए, पढ़िएगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। अब देखते हैं यूनिट 2, सबसे इंपॉर्टेंट है बॉर्न हाइबर चक्र, बहुत बार पूछा गया है, इनका एप्लीकेशन दोनों को आप चिन्ह लगाइए, और जालक ऊर्जा को भी चिन्ह लगा लीजिए, यहाँ से कई बार एग्जाम पूछा गया है, बॉर्न हाइबर चक्र कैसे काम करते हैं, ठीक है। और देखिए विलायकन ऊर्जा, 5वां क्वेश्चन को चिन्ह लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विलायकन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, इंपॉर्टेंट है, चिन्ह लगा लीजिएगा। फाइजन रूल इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, वीडियो लंबा होगा तो दिक्कत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने चिन्ह लगा लिया, 8वां क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं कुछ कारण है, कारण वाला क्वेश्चन एकदम हलवा हलवा होता है, ठीक है, कठिन भी है ऐसा नहीं बोल सकते हैं। जल जो होता है वो द्रव होते हैं, जब भी द्रव का बात करेंगे समझ लीजिएगा वहां हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है,
और यहाँ पर गैस के अगर फॉर्म में है तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड उतना अच्छा से काम नहीं कर रहा है जहां पर द्रव के फॉर्म में काम करते हैं, लिक्विड के फॉर्म में काम करते हैं। बर्फ जल की सतह पर तैरती है, भाई क्यों तैरते हैं? बर्फ पानी से हल्का है, तो वहां पर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनते हैं, एयर भर जाते हैं, जिसके कारण वो हल्का होता है। आपने ट्वेल्थ में पढ़ा है, वही सब क्वेश्चन है। कारण वाला क्वेश्चन चिन्ह लगा लीजिएगा, दो चार को आप लग रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है, इतना जो क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं, ठीक। और देखते हैं, यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13, समझाइए क्लोराइड के। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए अब यूनिट 2 के बी वाला पार्ट में एंट्री मारते हैं हम लोग। यहां पर दिया हुआ है असंयोजकता बंध सिद्धांत के अभिकृति क्या है, उनके कॉन्सेप्ट क्या है, उनको हमको समझना है, उनकी सीमाएं क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, चिन्ह लगा लीजिएगा पहला क्वेश्चन। अगला देखते हैं हम लोग, नीचे में और दिया है समझौता बंध सिद्धांत को समझाना है, ये मत लगाइए चिन्ह इसको। यहाँ ओवरलैपिंग क्या होते हैं, अति व्यापन क्या होते हैं, एस 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 पी 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 ओवरलैपिंग क्या होते हैं, मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो डाला है, उनको जाके आप जरूर देखना, ये इंपॉर्टेंट है। हर बच्चा पढ़ा होगा संकरण क्या है, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो बिना संकरण पढ़े 11वीं 12वीं से आया होगा। संकरण वेरी एमपी क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेशन, इनको आप जरूर जाके देखिएगा, सब बच्चा का याद भी होगा, तो उनको रिवीजन बस करना है फ्रेंड। और देखते हैं बेंड्स रूल एमएससी के बेस पर इंपॉर्टेंट है, बीएससी के ऊपर इस पर क्वेश्चन बना रहे हैं, मतलब इनको थोड़ा सा देखिएगा बेंड्स रूल कैसे काम करते हैं। लोन पेयर बॉन्ड पेयर के यहाँ विशेष रोल है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है 9वां क्वेश्चन, नो डाउट इसमें से एक प्रश्न आएगा ही आएगा, मैं गारंटी देता हूं आपको। भी एसीपीआर थ्योरी, वायलेंस भी का मतलब वायलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, इसका शॉर्ट में नाम पूछ सकता है एक एक नंबर के क्वेश्चन में। भी एसपीआर थ्योरी कैसे, इनका सिद्धांत है, उनको जरूर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन, 11वां इंपॉर्टेंट नहीं है, 12वां भी नहीं है, 13वां भी नहीं है, कारण वाला कुछ क्वेश्चन फिर वही आ गया, एक दो तो प्रश्न है ना। 14 नंबर का क्वेश्चन, हाँ लगाइए 14 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी 14 नंबर का क्वेश्चन लगाइए यहाँ पर, है ना। ये 14 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? वो भी एसपीआर थ्योरी आप ऊपर पढ़े ना, उसी का तो ये एग्जाम्पल है, संकरण कैसे निकालना है इस पर। तो इस पर एक हमने वीडियो डाला है, संकरण कैसे निकालें, जाके उनको 5 मिनट जरूर देखना। क्योंकि फ्रेंड बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम है इतना पास है, और बच्चे अगर क्वेश्चन को सेलेक्ट करके नहीं पढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन अगर देखेंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, ऐसे में उनका टेंशन भी बढ़ जाएगा। तो बच्चे कहीं ना कहीं परेशान होने के लिए आईएमपी क्वेश्चन टीचर से मांगते ही हैं, तो हमने सोचा आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बना दे ताकि आप पूरा समझ जाए। टोटल 10 चैप्टर है, यहाँ पर यूनिट देखेंगे तो 4 मिलेगा आपको, एबीसी करके बनाए गए हैं, तो इनको आप जरूर देखिएगा। और देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, और बाकी सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या अंतर पूछा गया है, और सिग्मा और पाई बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास में, हेड हेड मिलने से बनते हैं, जैसे एस कक्षक जानते हैं गोलाकार होते हैं, पी कक्षक डंबल होते हैं, है ना। तो अगर हेड हेड मिल रहा है तो वहां सिग्मा बॉन्ड बनेगा, साइड साइड से मिले तो पाई बॉन्ड मिलता है। हेड हेड जब भी मिल रहे हैं तो वहां पर ओ स्ट्रांग हो जाएगा, पूछा गया एग्जाम में, इनको बिल्कुल मत छोड़ना। देखिए संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एमओटी में क्या अंतर है, इनको दोनों को आपको पढ़ना है। अंतर जब भी आपका आएगा एग्जाम में तो बना ही लेना आप, ये इंपॉर्टेंट है, चिन्ह लगाइए, ठीक है। क्वेश्चन इतना ज्यादा है फर्स्ट सेमेस्टर में, सेमेस्टर कह करके बच्चे लोग को परेशान बस हो रहे हैं सब बच्चे, अच्छा भी बात है, ऐसा नहीं है, इनका कुछ फायदा भी है नुकसान भी है, ऐसा नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन बहुत ज्यादा है इसमें सेमेस्टर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर लिखा गया है अणु कक्षक सिद्धांत, एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है समझाना है। O2 और N2 कैसे काम करते हैं, इस पर आरेख बनाना होता है, इसको पढ़ लीजिएगा, ये आने लायक क्वेश्चन है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कोबाल्ट नहीं है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये बंद कोण कैसे होते हैं एमओटी के अकॉर्डिंग, बॉन्ड एंगल यहाँ पर कितना बॉन्ड आर्डर होते हैं उनको समझाया गया है, इनको जाके आप पढ़ ही लेना। और दिया है यहाँ पर बॉन्ड ऊर्जा क्या है, भाई बॉन्ड बनाने के लिए ऊर्जा का तो जरूरत होगा ही होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं होता ना, ठीक है। और देखते हैं H2 अणु के लिए ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इधर को ज्यादा पढ़ने लायक नहीं है, ये पढ़ लीजिएगा, ये 9वां क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 9वां क्वेश्चन, ठीक है। 9वां क्वेश्चन में है क्या, हिटलर लंदन के सिद्धांत के अनुसार हीलियम के लिए, सॉरी हाइड्रोजन के लिए
कैसे यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी काम कर रहा है, इनको आप जरूर देखिएगा, ठीक है। और देखते हैं, बहुत लंबा क्वेश्चन है, देखिए। और देखते हैं, NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और NO प्लस आयन में अधिक स्थायी क्यों है, से अधिक स्थायी है बोल रहे हैं, तो कारण बताना है। केमिस्ट्री का छोटा छोटा क्वेश्चन बनते हैं, आप तो जान ही रहे हैं, सब दिन परेशान हैं आप, लेकिन हम परेशान नहीं होते, अच्छा लगता है केमिस्ट्री हमको। ठीक है, आप भी परेशान मत होइए, चिंता मत करिए, चिंता करने से कुछ नहीं होगा, समझ के पढ़िए, बिंदास पढ़िए और खूब मेहनत करिए, तभी सब चीज होगा अच्छे से, है ना। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर का क्वेश्चन, मत पढ़िए, वंडरवाल से बल ये पूछा गया है 12वां नंबर, इनको आप पढ़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, चिन्ह लगाइए, वेरी एमपी। और H2 का बनना, बंद कोण जो आपको ऊपर में बताया ना मैं, MOT के अनुसार, वहीं से ये प्रश्न आया है, सबसे इंपॉर्टेंट है 16 नंबर क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है पूछा गया है, इनको जरूर आप पढ़िएगा, ठीक है। अब देखते हैं फ्रेंड, जितना इंपॉर्टेंट था हमने आपको बता दिया, नो डाउट आप चिन्ह लगा रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट करना आप ना भूलिए, आपके लिए इतना मेहनत करके अगर वीडियो बना रहे हैं तो छोटा सा आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड लोग को बिल्कुल शेयर करिए, एकदम दिल खोल के शेयर करिए, ताकि इस तरह से जो वीडियो है उनको मिल सके। कोई भी पढ़ रहे हैं, बिलासपुर यूनिवर्सिटी हो चाहे शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी हो, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनका सिलेबस लगभग सेम ही है, तो वो बच्चे को शेयर कर दीजिएगा, अगर आपके फ्रेंड है स्टेटस लगा के शेयर कर दीजिएगा। चलिए यूनिट 3 की ओर हम लोग प्रवेश करते हैं, है ना। इकाई इनका 3 क्या है देखते हैं, अ ब करके दिया है, देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, एस ब्लॉक के तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों को चिन्ह लगा लिए। और विकर्ण संबंध, ये चारों को आप चिन्ह लगाइए, ये चारों में से कोई एक प्रश्न जरूर आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। कारण बताने वाला क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, छठवां, सातवां को भी छोड़ दीजिएगा, आठवां छोड़ दीजिएगा, नवा छोड़ दीजिएगा, 10वां को चिन्ह लगाइए, आयनन ऊर्जा के बढ़ते क्रम, ठीक है। अभी बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, देखते तो जाइए आप। 13वां नंबर का यहाँ जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप जाके जरूर पढ़िएगा कि ये कैसे बहु ईथर संकुल क्यों बनाते हैं, ये सवाल पूछा गया है। क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु पर एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, आप जाकर उनको जरूर पढ़िए। बाकी इधर और उतना कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, ऊपर के जितना प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको जाके आप जरूर पढ़िए। अगर आपको लग रहा है कि कुछ प्रश्न और भी ऐसे हैं जो आ सकते हैं एग्जाम में, आपको मन कह रहा है, तो उनको आप जरूर पढ़िए, एक दो प्रश्न। ऐसा नहीं कि जिससे हम बता रहे हैं, हम भगवान तो है नहीं, हम ऐसा तो है नहीं कि हम क्वेश्चन पेपर निकाल के दे रहे हैं, एक अनुमान के अनुसार हम बता सकते हैं, पिछले साल आए हुए प्रश्न के अनुसार बता सकते हैं एग्जाम में क्या आ सकते हैं, ठीक है। उन्हीं को हम फॉलो करके बता रहे हैं, तो उनको आप जरूर फॉलो करिएगा। एक दो प्रश्न और एक्स्ट्रा भी पढ़ के जाइएगा, 40-50 प्रश्न अगर आप पढ़ के जाते हैं, नो डाउट आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। लास्ट में मरता क्या नहीं करता, उससे अच्छा है कि भाई कुछ पढ़ के जाए इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो नो डाउट फंस जाएगा एग्जाम आप। ये देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन, एस ब्लॉक के गुणों, एस ब्लॉक के तत्वों का ज्वाला परीक्षण बताइए, ये खास नहीं होता, ठीक है, ये उतना खास नहीं है, ये कलरफुल वाला थोड़ा देख सकते हैं, लेकिन ये उतना खास नहीं है। चलिए ब वाला पार्ट देखते हैं, अभी इंपॉर्टेंट प्रश्न बचा है भाई, देखते हैं। केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है कि अब करके दो हमारे पास दिए रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट में अ को पढ़ लिए तो ब उसमें से आ जाएगा अथवा करके, ऐसा नहीं। केमिस्ट्री में क्या होगा, दो प्रश्न ऊपर को उठा के दे देगा, दो प्रश्न नीचे, बच्चा परेशान हो जाएगा। तो छोटा छोटा प्रश्न है, दिल दिमाग से पढ़िए, मेहनत करिए, नो डाउट आपका अच्छा नंबर आएगा। देखते हैं पी ब्लॉक के तत्वों के जो आवर्त गुण, आवर्त सारणी में उनका क्या क्या गुण है, जरूर पढ़िए इनको, बहुत अच्छा है फ्रेंड ये, जरूर इनको जाके देखिएगा। ये क्वेश्चन आप देख चिन्ह लगाइए, पहला क्वेश्चन को। बोरॉन और सिलिकॉन के विकर्ण संबंध पूछा गया बहुत बार, बिल्कुल चिन्ह लगाइए इसको। तीसरा इंपॉर्टेंट नहीं है, चौथा भी मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, पांचवा भी इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, छठवा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सातवां भी नहीं है, आठवां भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कारण वाला कुछ पढ़ सकते हैं आप। नवा भी इंपॉर्टेंट, अच्छा नवा क्या है, नेट्राइट के वर्गीकरण को समझे नहीं, ये 10वां भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 11वां एक बार इंपॉर्टेंट है, NH3 का बंद कोड PS3 के बंद कोड से अधिक है क्यों, ये देख लीजिएगा थोड़ा आप। और इंपॉर्टेंट बचा है, ये देखिए, इसको चिन्ह लगाइए, जो मैंने चिन्ह लगाया IF7,
और 15 वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता अपेक्षाकृत क्या है, उनको समझाना है। हमेशा पूछा जाता है आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर उनकी जो त्रिज्या होती है वो बढ़ती है, क्यों? भाई क्रमांक बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, त्रिज्या तो बढ़ना ही बढ़ना है ना। तो ऊपर से नीचे आने पर आवर्त सारणी में साइज बढ़ता है, क्रमांक बढ़ता है, भार बढ़ता है। कुछ अपवाद के स्वरूप कुछ कम ज्यादा होते हैं, वो अलग मैटर है, लेकिन जनरली बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं। और देखिए, डाइबोरेन के साथ क्रिया कराइए, अमोनिया क्लोराइड है ना। ये छद्म हैलाइड, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इनको आप चिन्ह लगा लीजिए बी वाला पार्ट को। और देखते हैं, अभी इंपॉर्टेंट प्रश्न बचा है, वेट करिए आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि पूरा समझ आपको तभी आएगा जब आप पूरा देखेंगे। ठीक है। फुलेरिन, फुलेरिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलिकेट इंपॉर्टेंट है, चिन्ह लगाते जाइए फटाफट, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आपका। बोरॉन और एल्यूमिनियम के हैलाइड लुईस अम्ल को समझाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, चिन्ह लगाइए इसको। अपरूपता पर एक सवाल पूछा गया है, और अपरूपता अगर आप नहीं पढ़ते हैं, 17 ग्रुप के एलिमेंट के ऊपर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, कुछ भी पढ़े चाहे मत पढ़े, लेकिन आप ये 30 प्रश्न पढ़ के जरूर जाना, 29 और 30 को। अंतर हैलोजन यौगिक कहीं पर और होगा, हाँ यहाँ यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन, इंटर हैलोजन कंपाउंड। अंतर हैलोजन कंपाउंड क्या है, दिस इज द वेरी एमपी क्वेश्चन, चिन्ह लगाइए भाई। देखिए, अंतर हैलोजन दोनों के दोनों हैलोजन होगा, और दोनों के दोनों जो हाइड्रोजन होगा उसके बाद भी अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं। जैसे एग्जांपल है यहाँ पर AX3, AX5, AX7 कैसे काम करता है देखो। ये जो ए दिखा रहा है ये भी हाइड्रोजन है, ये एक्स भी हाइड्रोजन, लेकिन ये वाला जो हाइड्रोजन है ए वाला इनका साइज को बड़ा होना चाहिए। जैसे फ्लोरीन क्लोरीन, दोनों में बड़ा कौन है? क्लोरीन। तो ये ए वाला जो सिंबल है दिखा रहा है वो हमारा बड़ा साइज होना चाहिए हैलोजन का, और जो एक्स वाला हैलोजन है उनका साइज को क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। जैसे AX3 दिखा रहे हैं मान लीजिए, तो यहाँ ए के रूप में काम करेगा क्लोरीन, और एक्स के रूप में काम करेगा यहाँ पर फ्लोरीन। तो ये क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल यहाँ ClF3 हो जाएगा, ये कंपाउंड का नाम। ये क्या हो जाएगा बताइए जरा? ये हो जाएगा हमारे पास AX5 लिखा है ना, तो यहाँ होगा आई हो जाएगा, और आई, और यहाँ हो जाएगा F5 हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन की संख्या भले संख्या में ज्यादा रहेगा लेकिन उनका साइज छोटा होगा। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो ए वाला जो सिंबल होगा हाईलाइट का, दोनों के दोनों हाईलाइट है, हेलोजन है ना, लेकिन ये वाला जो पार्ट होगा उनका साइज बड़ा होना चाहिए, और ये वाला हाइड्रोजन का साइज क्या होना चाहिए? छोटा। आई होप मैंने इनको आपको क्लियर कर दिया। और वीडियो आपको देखना है, बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उनको जाके देखना। एक्सपेरिमेंट वाला बहुत सारा हमने डाल दिया, उनको जाके आप जरूर देखना, ठीक है। और देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर। चलिए, अभी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 23 नंबर का क्वेश्चन को चिन्ह लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब यूनिट नंबर हम लोग 4 में आ जाते हैं, अ वाला पार्ट में आ जाते हैं। ठीक है, अ वाला पार्ट है, इसका क्या है? ये केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल निकलेगा आपका। और इनका ब वाला पार्ट है, तो अ को अगर आप इसमें से पढ़ लेते हैं तो नो डाउट मैं आपको गारंटी देता हूँ यहाँ से सवाल आना ही आना है। बी को अगर नहीं पढ़ेंगे तब भी, अगर आप ये पहला वाला पार्ट नहीं पढ़ेंगे तो बी वाला पार्ट को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। देखिए, मैंने एक वीडियो में आपको समझाया है कि जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा अच्छे से पढ़िए। ऐसा नहीं कि 3 प्रश्न आप यहां से पढ़ लिए 3 वहां से, ऐसे मत पढ़िए। पढ़ना है तो आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना होगा। चलिए, चिन्ह लगाइए। पहला क्वेश्चन, इंडक्टिव इफेक्ट, उनके एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन आपका काम करेगा, कौन सा एसिड स्ट्रांग होगा, कौन सा एसिड आपका वीक होगा, वहां पर काम आएगा। अतिसंगमन क्या है, पूछा गया है एग्जाम में, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, मिजोमेरिक प्रभाव क्या होते हैं, एक दो समझ जाएंगे, बाकी लगभग सेम है। ये दो चिन्ह मैंने इसलिए लगवाया, अगर आप प्रेरिक प्रभाव पढ़ते हैं तो उसी में आपका आंसर में प्रेरिक प्रभाव के एप्लीकेशन भी दिया है, और वो एप्लीकेशन अप्लाई होगा नीचे में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, चला बहता को चिन्ह लगाइए। चला बहता वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। चला बहता के प्रकार अगर आप पढ़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो चला बहता तक कोई दिक्कत नहीं है, वहां तक आपका काम हो जाएगा। कार्बिन, कार्बिन और नाइट्रीन कहीं दिखे तो चिन्ह लगा लीजिएगा, मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर। चला बहता का क्रियाविधि CCl2 की एकल, अच्छा इसको मत करिए, ये नहीं आएगा। कार मुक्त मूलक है ये। फ्री रेडिकल क्या है, उनमें स्थायी कौन होते हैं, उनको पढ़ना है। मैंने वीडियो इस सब पर बनाए हैं, आप जाकर उनको जरूर देखना। कार्बोकेटायन मतलब कार्बोनियम भी कहते हैं इनको। कार्बोकेटायन 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री क्या है,
ये पूछा गया है एग्जाम में, जाके पढ़ना। नो डाउट कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन से एक प्रश्न आना ही आना है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये 12 नंबर का क्वेश्चन, 13 नंबर का क्वेश्चन, वेरी वेरी एमपी है। कुछ नहीं आएगा तो नहीं आएगा, लेकिन कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन पक्का आएगा एग्जाम में, चिन्ह लगा लीजिए इसको। और देखते हैं बेंजाइन, बेंजाइन भी पूछा गया है कई बार, चिन्ह लगा लीजिए। ये यहाँ पर कुछ कारण वाला क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको बताया शुरू में कि एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड, ये आपका इथाइन है, बेंजोइक एसिड है, सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रबल कौन होगा। देखिए जब भी कॉन्सेप्ट हमारा स्ट्रांग और वीक का कॉन्सेप्ट आता है, एक दिमाग लगाइएगा, जब भी H प्लस आयन इजिली रिमूव हो रहा है आसानी से, तो हमारा स्ट्रांग एसिड होगा। और H प्लस आयन इजिली नॉट रिमूव इज द वीक एसिड। तो यहाँ पर अगर हम दोनों में देख पाए तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होता है, कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होता है ना। तो यहाँ पर जो मेथिल का काम होता है इलेक्ट्रॉन देता है, तो देने के कारण ये इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को और बढ़ा देगा इस ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये हाइड्रोजन को आसानी से नहीं छोड़ेगा, जिसके कारण ये स्ट्रांग नहीं होगा, वीक हो जाएगा। लेकिन ये फार्मिक एसिड देख पाएंगे तो ये H प्लस आयन उतना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, जिसके कारण इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी उतना नहीं बढ़ेगा, जिसके कारण H प्लस आयन आसानी से निकल जाएगा। जब भी H प्लस आयन आसानी से निकलेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट आपको बताया, ठीक है। और देखते हैं, कुछ और देखते हैं। फिनाल के अम्लीय स्वभाव, फिनाल जो होते हैं अम्लीय स्वभाव रखते हैं, पूछा गया एग्जाम में, पढ़ लीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। अनुनाद क्या होते हैं, ये चिन्ह लगाइए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत काम का है, इनको चिन्ह लगाइए, ठीक है। ये सब कुछ नहीं पूछेंगे आपको, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। देखिए जब भी सिंगल बॉन्ड होगा sp3 संकरण, डबल बॉन्ड sp2, है ना। और जब भी ट्रिपल बॉन्ड sp संकरण। ये समझ में नहीं आता है, एक और कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता रहा हूँ, सिग्मा बॉन्ड गिन दीजिएगा, है ना। देखिए मान लीजिए एक कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा है, 3, एक ऊपर एक यहाँ बगल और एक नीचे, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक यहाँ जुड़ा है। 4 सिग्मा बॉन्ड जब भी दिखे sp3 संकरण। अगर यहाँ देखें तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होते हैं, एक सिग्मा, तो सिग्मा बॉन्ड गिन के देखते हैं जरा। यहाँ पर कितना सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, एक सिग्मा, और यहाँ पर कितना सिग्मा, 2 सिग्मा। 2 सिग्मा हो रहा है तो यहाँ पर क्या, कौन से संकरण होगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और देखते हैं नीचे में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी इधर का क्वेश्चन है ना, ऊपर का जितना हमने बताया उतना को पढ़ लेते हैं, नो डाउट क्वेश्चन आना ही आना है। अब देखते हैं फ्रेंड, इनके बी वाला पार्ट है। अगर ए को नहीं पढ़ पाते हैं तो बी को आप अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहे हैं। त्रिविम समवेता, वेरी एमपी क्वेश्चन। ध्रुवण घूर्णक, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टार्टरिक एसिड के स्वरूप को समझाओ, मीजो यौगिक को समझाओ, इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं ये संरचना है, एल एस क्या निकालना है, आर एस क्या निकालना है ना। ये आप ज्यादा नहीं समझ पाएंगे तो छोड़ दीजिएगा आप, ठीक। ज्यामिति समवेता इंपॉर्टेंट प्रश्न है, न्यूमैन प्रोजेक्शन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये सब क्वेश्चन आया गया है ना। और यहाँ है समवेता से क्वेश्चन है, प्रकाशिक समवेता क्वेश्चन आया है। और यहाँ प्रतिबिंब रूप और अप्रतिबिंब रूप कई बार पूछा गया है, इनको आप चिन्ह लगा लीजिए फ्रेंड, है ना। तो इतना प्रश्न अगर आप पढ़ लेते, यहाँ देखिए ज्यामिति समवेता ई और जेड के नामकरण पद्धति को समझाइए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, एग्जाम में आया हुआ है, तो इतना को आप चिन्ह लगा लीजिएगा। और कुछ क्वेश्चन, बहुत बड़ा सिलेबस है जी, देखिए जरा। वाल्डन प्रतिलोमन, ये इंपॉर्टेंट है। रेसेमिक मिश्रण इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, अब मुझे तो बताना पड़ेगा, है ना। ऐसे में हो रहा है बहुत बड़ा, वो तो ठीक है, लेकिन हाँ भाई इतना चीज है कि आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते। नो डाउट 60% क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा और वहीं से एग्जाम में आना है। तो इतना मैं आपको बता दिया, तो यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, नो डाउट, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और देखिए नीचे में यहाँ पर दिया है, फिर वही आ गए मिसो यौगिक और रेशमिक मिश्रण, ऊपर आपने पढ़ा उसी को अंतर पूछा गया है। और त्रिविम विशिष्ट संश्लेषण, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लैक्टिक अम्ल के प्रकाशिक समवेता, 17 नंबर का क्वेश्चन को चिन्ह लगा लीजिएगा। बाकी ये और कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको पूछे, लगभग लगभग 2-4 आ सकते हैं, ऐसा मैटर नहीं है, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट बता दिए तो कहीं ना कहीं आप उस चीज को पढ़ के जाएंगे तो नो डाउट आपका पेपर अच्छा जाएगा। तो फ्रेंड आज की वीडियो में हमने समझा कि कैसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर है, क्या क्या है। आपने चिन्ह भी लगा लिया, पेंसिल लेके बैठिए, आपका जो भी बुक है या जो आप पढ़ने के लिए मटेरियल लेके बैठे हैं, परीक्षा बोध परीक्षा सार से जो भी क्वेश्चन है, लास्ट में एक ऐसा सेलेक्टेड क्वेश्चन निकाला जाता है जिसको मैंने आपको निकाल के बता दिया, ठीक है। तो मेरा अनुमान है कि यही से क्वेश्चन आएगा, 1-2 प्रश्न अगर और आपको लगते हैं
जरूर पढ़िएगा, क्योंकि हम ऐसे तो नहीं हैं, हम क्वेश्चन निकाल रहे हैं ऐसे नहीं है, एक अनुमान के अनुसार पर हम बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और पिछले साल का जो क्वेश्चन पूछा गया है यही से सब क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनको जरूर आप पढ़िएगा। अगर वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। और बीए वाले जो भी बच्चे हैं, हिंदी हो राजनीति हो जो भी सब्जेक्ट है, उस पर मेरे अनुमान के अनुसार और अनुभव के अनुसार मैं क्वेश्चन निकाल के दे दूंगा, वहीं से लगभग क्वेश्चन आएगा, देख लीजिएगा आप एग्जाम में। और जैसे आप एग्जाम दिला के आएंगे तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि सर आपने जो क्वेश्चन बताए थे उसमें से लगभग क्वेश्चन आया है। तो जरूर पढ़िएगा फ्रेंड। चलिए, तो इतना हमने आपको बता दिया। ये कितना है, टोटल 10 चैप्टर होगा आपके एग्जाम में, है ना। ये हमारे पास हो जाते हैं, एक यूनिट के पीछे कितना है देखते हैं। ये हो जाएंगे 2 यूनिट, 2 चैप्टर हो गए। और ये हो गए हमारे पास 3 चैप्टर, ये 4 चैप्टर हो गए, 5 चैप्टर हो गए, और ये 6 चैप्टर हो गए, और ये 7 हो गए, और ये 8 हो गए, और ये वाला 9 हो गए, है ना। ये वाला 9 हो गए, और ये 10, टोटल 10 चैप्टर है। और यूनिट हमारे पास कितना है, 4 यूनिट है, और बहुत सारे डिवाइड किए हैं अब करके। तो आई होप फ्रेंड सबको ये वीडियो देख के समझ में आया होगा। आपके लिए बहुत मेहनत करके हम वीडियो बना रहे हैं, तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। और ये सब वाला क्वेश्चन को भी लगा लीजिएगा डी ब्लॉक के। और कहीं अगर थोड़ा बहुत कारण वाला क्वेश्चन, तो जो आपको समझ में आ रहा है उनको पढ़ना पड़ेगा, मैंने उनको ज्यादा चिन्ह नहीं लग पाए हैं, ठीक है। तो इतना प्रश्न अगर आप पढ़ते हैं तो मुझे लगता है एग्जाम में आपके लिए अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। और जो सब्जेक्ट है आपका मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको चाहिए तो मुझे आप कमेंट करिएगा कि सर बॉटनी जूलॉजी और इंग्लिश और हिंदी जो भी सब्जेक्ट है, बीए वाला बच्चा हो चाहे बीएससी वाला बच्चा हो चाहे जो भी बच्चे हो, है ना, आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हम जरूर आपको बता देंगे, ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। देखिए, अगर आप मेहनत करते हैं तो नो डाउट नॉलेज के लिए आप पढ़िए फ्रेंड। कभी आप दूसरे के सपोर्ट के दम पर मेहनत मत करिए, अपने दम पर मेहनत करिए, थोड़ा सा अच्छे करिए, राइट ना, जीवन में नाम रोशन करिए। चलिए फ्रेंड, अगले वीडियो में और हम लोग देखेंगे, अगले कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को लेके आएंगे, ठीक है। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो आपको मिल सके, ठीक है। चलिए, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।